बहुत देर से वो ख़वातीन जिनके अज़वाजी मसाइल हल ही नहीं हो रहे, यानी शादियाँ भी नहीं हो रही थी, हुई थी तो चल नहीं रही थी, कुछ पेनल्टी कंडीशन वीक जिन लोगों की चली है, उनको इस हफ्ते में मार्स की पोजीशन ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि गलतियाँ आपकी भी थी। अब जो गलतियाँ आपकी थी आप खुद सोचेंगे उसके ऊपर और आप उसको कंक्लूड करेंगे और अपने स्पाउस के साथ या अपने लव वन के साथ बैठ के आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। कभी कभी तो नहीं बल्कि हमेशा अपॉलॉजी कर लेने में फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। फैमिली की निस्बत बेहतर है कि दोस्तों से एडवाइस ले ली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अली। आप टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरे शॉर्ट क्लिप्स मिलेंगे और जबकि डिटेल्ड किस्म के आर्टिकल्स आपको फेसबुक पे से मिल सकते हैं। आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आपके क्वेश्चंस के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर हम सवाल बहुत डिले उसका आंसर वीडियो बनाने में ना करें और आपकी अप्रिसिएशन हम तक बिल्कुल पहुंच रही है। अब हम पढ़ रहे हैं जी वीकली हॉरोस्कोप, जो शुरू होगा 28 अगस्त से और चलेगा 3 सितंबर तक। और इस वक्त बारी है बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियंस की। सेजिटेरियंस के लिए ये हफ्ता इसलिए बहुत ठीक मैंने उसके ऊपर निशान लगाया है, जो कि करियर हाउस के अंदर 10th हाउस के अंदर सन प्लेस्ड है और उसने पूरी तरह से लाइट करके रखा है अभी तक आपके। और जो ट्रांजिट चलेंगे इस हफ्ते वो बिल्कुल खाना माल के अंदर से चलेंगे। ध्यान होगा अपनी कमाई हुई दौलत की तरफ और दौलत के मज़ीद कमाने की तरफ भी। और फिर ये चलता चलता मामला दोस्तों, घर और फिर फाइनली आपकी सर्विसेज की तरफ इस वीक का ट्रेंड चलेगा। आपके 11th के अंदर आके बैठने वाला मार्स अब एक शिद्दत बढ़ाएगा आपके अंदर कि आप अब ज़्यादा पैसे कमाएं। ये उजागर करता है इस चीज़ को जब यहाँ पर बैठता है। ये इस वीक की में एक बड़ा चेंज आएगा और बिल्कुल मिड ऑफ द वीक ये ट्रांजिट होगा। और जैसे ही आएगा तो आप सोचेंगे ये करियर हाउस से निकलेगा और फिर हाउस ऑफ डिज़ायर के अंदर चला जाएगा। करियर के अंदर ये अब्लाइज करके जाएगा आपको इन पैसों को जो आपने मेहनत की थी, और फिर आप अपने डिज़ायर को लेके जाएंगे कि अब इन पैसों के साथ या अब मज़ीद पैसों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। जुपिटर आपकी सर्विसेज के हाउस के अंदर बैठा हुआ आपके जो जॉब्स नहीं मिल रही थी जिन सेजिटेरियंस को, जो सेजिटेरियंस चाहते थे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ इस दफ़ा इस वीक क्या करने जा रहे हैं और फैमिली आपके साथ क्या रिएक्ट करेगी। फिर कैरियर के अंदर बैठा हुआ अगेन सन के साथ मरकरी, और फिर आपके रिलीजियस हाउस के अंदर बैठा हुआ वीनस आपको क्या इनिशिएटिव देने के मैसेजेस दे रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपका करियर हाउस इस वक्त अगेन बहुत तगड़ा है। इसके अंदर आप जो आपने फाइनेंशियल अचीवमेंट्स किए हैं अब उसको कैलकुलेट करके और फिर उसके बाद एक थोड़ा रेस्ट करने का वक्त भी आएगा इस वीक में। जैसे ही मार्च यहाँ से निकलेगा तो आप अपनी कमाई हुई दौलत की ख्वाहिशात के साथ इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए, उसको मल्टीपल करने के लिए या उसको री इन्वेस्ट करने के लिए, इज़ द राइट वर्ड, आपके पास बड़ा बेहतरीन वक्त होगा सही चीज़ अफराद को उसको री इन्वेस्ट करने के लिए और उसको आगे एक नई जगह पर उससे भी माली फ़ायदे लेने के लिए जो आगाज़ होगा इस हफ्ते वो आपको कर लेना चाहिए। सेकंड हाउस के अंदर अगेन दौलत के घर के अंदर बैठा हुआ चाँद आपको अंदर से फीलिंग उठा रहा है कि आपके अंदर जो फाइनेंस है ये अब कहाँ से और मतलब जनरेट किया जाए और कहाँ से कौन से नए काम किया जाए और जो पैसा कमा लिया अब उसको क्या किया जाए। एंड अगेन आपका मार्स भी डिज़ायर्स हाउस के अंदर मैंने फिर जिक्र किया कि वहाँ जाकर बैठा है। और 6 के अंदर बैठा हुआ जुपिटर पूरी तरह से लाइट देगा उस मून को जो आपके शुरू हफ्ते में सेकंड हाउस में आएगा। तो सर्विसेज के लॉर्ड को की लाइट होगी। तो आप जो काम सर्विसेज का कर रहे थे, जॉब्स का कर रहे थे या कंसल्टेंसीज का कर रहे थे, ऐसा काम जो आप मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं, जहाँ पर आप लोग दो पार्टीज़ के दरमियान माबैन बैठते हैं और एक डील करवाते हैं और उसको मैच्योर करवा के वहाँ से बेनिफिट लेते हैं, इस तरह की दी गई सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दरमियान बैठकर काम करने का और डील्स करवाने का, और वो लोग जो कस्टम क्लियरिंग का काम करते हैं यानी मिडिल के बैठ के सही ट्रेन के लिए बड़ा ही बेहतरीन वक्त है कि वो अपनी माली पोजीशन और हैसियत के अंदर अपना इजाफा देखें। और ये प्लानिटरी इस कंडीशन इस वक्त इस इजाफे का बायस बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर बिल्कुल भी और मैं तीसरी दफ़े कहूँगा कि बिल्कुल भी अपना वक्त इस तरह की गुफ्तगू में ज़ाया ना करें जो मसाइल आपके हैं ही नहीं। आप लोग नॉर्मली चाहते हैं कि किसी को मसला है तो आप उसको सुनें भी और उसको हल भी करें। इस वीक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वीक के चूँकि बड़े छोटे छोटे टाइम के लिए मून के ट्रांजिट होते हैं,
और इतने अच्छे ट्रांजिट है, तो मेरा ख्याल है कि मैं चाहता हूँ कि आप को मैं ये बताता चलूँ कि आपको अपना लेवल किधर रखना है। अज़दवाजी मामलात की तरफ वो सही से नज़रात जो बहुत देर से वो ख़वातीन जिनके अज़दवाजी मसाइल हल ही नहीं हो रहे थे, यानी शादियाँ भी नहीं हो रही थी, हुई थी तो चल नहीं रही थी, मतलब कुछ प्लानिटरी कंडीशन वीक जिन लोगों की चली है, उनको इस हफ्ते में मार्स की पोजीशन ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि गलतियाँ आपकी भी थी। अब वो जो गलतियाँ आपकी थी, आप खुद सोचेंगे उसके ऊपर और आप उसको कंक्लूड करेंगे और अपने स्पाउस के साथ या अपने लव वन के साथ बैठ के आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। कभी कभी तो नहीं, बल्कि हमेशा अपॉलॉजी कर लेने में फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। यहाँ पर आपको अपनी ईगो को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, अपना एग्रेसिवनेस थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि बात को अगर हो सके तो तीसरे लोगों के ज़रिए भी कम्युनिकेट करवाया जा सकता है। इसके मौके आपको भी मिलेंगे वीकेंड पे, जब ये आपका मून जाएगा आपके दोस्तों हल्का अहबाब के घर में, तो वहाँ पर दोस्त खुद आपको ये ऑफ़र दे सकते हैं कि आइए हम आपके मसाइल को आपके स्पाउस के साथ बैठ के हल करवाते हैं। और आप, मैं समझता हूँ कि फैमिली की निस्बत बेहतर है कि दोस्तों से एडवाइस ले ली जाए इस वक्त, ख़ास तौर पे क्योंकि अबिलिटी कंडीशन उस तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। तो फैमिली शायद उस तरह से आपकी बातों को शायद अंडरस्टैंड ना कर पाए, और कर पाए तो शायद एडवाइस उस तरह ना कर पाए। तो यहाँ फ्रेंड सेक्टर के अंदर बैठा हुआ मून इस चीज़ को अच्छा शो कर रहा है कि आपको एडवांटेज दिलवा ले। चलते हैं जी कैप्रिकॉर्न की तरफ। कुछ जद्दी अफराद के लिए क्या चलेगा। आपका मार्स आया है 10वें घर में, ये क्या करेगा? आपका मार्स आपके करियर के अंदर आ गया, क्या करेगा? जुपिटर चला गया दोस्तों के घर के अंदर, बैठा हुआ था पहले भी, लेकिन उसको लाइट पड़ेगी इस हफ्ते, तो क्या करेगा? सडन हाउसेस, सडन अचीवमेंट, सडन करियर हाउस के अंदर मार्स के साथ आपका राहु प्लेस्ड है, और उसके साथ साथ थर्ड के अंदर सैटर्न है, ये क्या करेगा? नाइन्थ के अंदर जैसे सन था और साथ में मरकरी भी है, और वीनस 8वें घर के अंदर है। ये क्या सलूक करेंगे जी? कैप्रिकॉर्न का चांद का आगाज़ होगा, सन तो बैठा है 9वें घर के अंदर ही अभी, और वो वहाँ पर बैठ के आपको आपकी अंदर की ज़िंदगी, अंदर की दुनिया और ख्वाब क्या हैं, आप बेसिकली ये जो सब नज़र आ रहा है, कभी फ़लसफ़ाना किस्म की, फ़लसफ़ियाना किस्म की सोचों की तरफ राग़िब करेगा आपको यहाँ पर। और कहीं कहीं बहुत पोलाइट और जेंटल और बड़ा रोमांटिक मैं समझता हूँ कि फ़ील करेंगी ख़वातीन कैप्रिकॉर्न, और मर्द हज़रात भी अपने आप को बड़ा उस पिच और उस टेम्पो से, जिसके अंदर वो नॉर्मली ज़िंदगी के हंगामों में रहते हैं, निकल कर बैठना पसंद करेंगे। तो ये मौके मिलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि 10th हाउस के अंदर आने वाला, आपके करियर के अंदर आने वाला मार्स आपको इतना कुछ सफिशिएंट गारंटी कर देगा या अश्योर कर देगा कुछ जगहों के ऊपर कि अब आपके माली मामला फ्यूचर में इस तरह से चलेंगे, और आपको ये प्लान करने चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आएंगी। तो मून का ट्रांजिट बिल्कुल पहले ही घर से हो रहा है, फर्स्ट हाउस आप ही के अंदर से, कैप्रिकॉर्न से ही आगाज़ होना है मून का इस हफ्ते 28 अगस्त को। तो लिहाजा सेल्फ सेंटर्ड अपने बारे में सोचना, इसको सेल्फिश में अगेन नहीं कहूँगा, ये सोचना ही चाहिए, हर इंसान सुबह उठ के अपने बारे में पहला ख्याल लाता है कि मुझे अब क्या करना है। सो अपनी चीज़ों को मनवाने का दिल करेगा, अपने आप को दुरुस्त समझेंगे आप, अपने मौक़िफ़ को समझना चाहिए भी। कैप्रिकॉर्न का मौक़िफ़ बहरहाल बहुत दफ़ा दुरुस्त मैंने देखा है कि होता है। अगर आपके सैटर्न और रूलिंग प्लैनेट तगड़े बैठे हुए थे तब तो और मज़ेदार बात हो जाती है। तो ये आगाज़ है इस हफ़्ते का कि आप सोचेंगे कि मैं अब खुद इस अपने लिए क्या करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या आसानी चाहता हूँ, मुझे क्या करना है कि मैं भी खुश हूँ। और साथ-साथ जब प्लैनेट जब मूव होगा 29 तारीख के करीब ये जाएगा आपके सेकंड हाउस के अंदर, और वहाँ पर बैठकर ये आपको फिर आप अपने ऊपर पैसे खर्च करने के लिए भी आमादा होंगे। आप चाहेंगे कि आप थोड़ी फ़िज़ूल खर्ची भी कर लें और थोड़ा अकेले बाहर निकलें, और जहाँ आपका दिल करता है कि आप जाएँ, तो आपको ये वक्त गुजार लेना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलेगा। क्योंकि 10th क्या उसके अंदर बैठा हुआ मार्स बार बार इंडिकेट कर रहा है कि आप सेफ मोड पे चल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। सो इसलिए इस रिलैक्स टाइम को रिलैक्स ही गुजारना चाहिए ज़िंदगी में, कभी कभी इतना आसान अपने आप को करना चाहिए ही है। नाइन्थ का सन इंट्यूशन लेवल मैंने आपको बताया अच्छा करेगा, मर्करी साथ बैठा हुआ है, किताबें पढ़ने का दिल करेगा, आपको पुराने दोस्तों से भी मिलने का दिल करेगा, रिलीजियस थोड़ी सी थॉट्स आएंगी बढ़ेंगी, ज़रूर कीजिए, ये आना चाहिए ज़िंदगी के अंदर, आपको इस तरफ भी आपका रुझान होना चाहिए। और जुपिटर जो है अगेन वहीं बैठा हुआ है जहाँ पर लास्ट टाइम था, और मार्स मैंने आपको बताया इस कम्बिनेशन के साथ प्रॉस्पेरिटी बढ़ाया करता है। जुपिटर जहाँ आया तो आपकी इज़्ज़त और तकरीम के अंदर इजाफे का बायस बनता है, और कैप्रिकॉर्न इस चीज़ को बड़ा महजूज़ होते हैं सुन के जब लोग उनके बारे में एक अच्छी राय देते हैं। बड़े कम गो मैंने देखे हैं, कभी कभी कम गो हो जाया करते हैं कैप्रिकॉर्न, ज़्यादा ऑब्जर्वर होते हैं,
तो इस वीक में कोशिश कीजिए कि आप बोलें भी और ज़्यादा भी बोलें, जितना आप समझते हैं कि आपको कंट्रीब्यूट करना है। हफ्ते के आखिर में फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ कोशिश करें कि वीक के एंड के ऊपर अपने बच्चों, फैमिली और अपने स्पाउस के साथ बैठकर अपने उन मसाइल को या उन खुशियों को भी बल्कि शेयर कीजिए जो आप बड़ी देर से महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आप किसी को एक्सप्रेस करेंगे या किसी को बताएंगे तो वो शायद इसको तो बड़ा इमेच्योर सी बात सोचेगा। तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर एक बच्चा भी होता है और एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उसको आप अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के गलबे में मत दबाएं, उसको बाहर ही रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपके फीडबैक से हमें आगाह रखिएगा। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।